ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 16। आज इस श्लोक का पहला दिन है। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव। सभी लोग म्यूट करके रखें। ऑडियो और वीडियो चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल में हो, सभी लोग म्यूट करके रखें और मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका नेमास्वतं व्याप्य तिष्ठसि। पुनः वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका नेमास्वं व्याप्य तिष्ठसि। पुनः वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका नेमास्वं व्याप्य तिष्ठसि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: वक्तुम अर्थात कहने के लिए, हर्षसि अर्थात योग्य, अशेषेण अर्थात विस्तार में, दिव्याः अर्थात दिव्य अर्थात देवी, अलौकिक जिसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ही अर्थात निश्चय ही, आत्मा अर्थात अपना, विभूतयः अर्थात ऐश्वर्य, याभिः अर्थात जिन, विभूतिभिः अर्थात ऐश्वर्यों से, लोकान अर्थात समस्त लोकों को, इमाम अर्थात इन, त्वम अर्थात आप, व्याप्य अर्थात व्याप्त होकर, तिष्ठसि अर्थात स्थित हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं
जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन भगवान से अब प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? कि आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। किसके द्वारा बोल रहे हैं? आपकी देवी ऐश्वर्य के द्वारा, जो आपकी देवी शक्ति है, भौतिक शक्ति और दैविक शक्ति। ठीक है, दो प्रकार की भगवान की शक्तियां। तो आप संपूर्ण जगत में कैसे व्याप्त हैं दैविक शक्ति द्वारा, जो ऐश्वर्य है आपका, ये कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन विस्तार से जानना चाहता है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, अर्जुन ने भगवान को समस्त लोकों का स्वामी, उद्गम, सभी प्राणियों का स्वामी, देवताओं के भी देवता, ब्रह्मांड के प्रभु और इसी प्रकार के अनेक तरह से जो है अर्जुन ने भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया कि कैसे भगवान भगवान है, अन्यों में और भगवान में क्या अंतर है। लेकिन अर्जुन और अच्छे से जानना चाहता था कि आप कैसे हर जगह हैं, कैसे हर जगह व्याप्त हैं। इसे कृपया करके देखिए, अर्जुन भी भगवान के द्वारा उपदेशित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक विधि का प्रयोग कर रहा है। तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कृपा करके, कृपा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भक्तों को एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करने का, यहाँ पे एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए किस तरह से वार्तालाप की शुरुआत होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी और स्वयं अर्जुन, श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, अर्जुन स्वयं यहाँ पे भगवान से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपा करके। कृपा का मतलब जैसा कि हम जान चुके हैं कि कृपा किस पे की जाती है। हम किस पे कृपा करते हैं? गैरों पे कृपा करते हैं, जो अपना होता है, जो हमारी बातें मानता है। जीव भी वैसा ही है, क्योंकि हम जीवात्मा और भगवान गुणों में सेम है। हमारे अंदर जो है वह भगवान के भी अंदर है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन गुणों में सेम होने के बाद भी जो है क्वांटिटी में अंतर है। भगवान जो है असीमित है और हम सीमित हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल एक बूंद, वह भी खारा है, पूरा समुद्र भी खारा है, लेकिन समुद्र सुखाया नहीं जा सकता, बट एक बूंद सूख जाता है ना। उसी प्रकार से अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कृपा करके बताइए। जैसा कि मैंने कहा, कृपा का जब भी कृपा शब्द आता है तो वहाँ पे जो है हम भी ऐसे ही व्यक्ति पे कृपा करते हैं जो हमारी बातें मानता है।
ऐसे ही व्यक्ति को सर्वस्व देने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं देना पसंद करते जो व्यक्ति हमारी बातें नहीं मानता है। तो जब यहाँ पे अर्जुन कृपा शब्द का प्रयोग कर रहा है तो यह भली भांति जानिए कि अर्जुन इस योग्य है, या भगवान अगर उस पर कृपा करेंगे तो अर्जुन इस योग्य है कि वह भगवान की सारी बातें मानता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम भगवान से सब कुछ जानना चाहते हैं तो इसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, विनीत भाव से। ठीक है, जो कि आजकल हम ये सब करते नहीं हैं। हमको लगता है कि ठीक है ना, ये है, लेकिन हमें अपनों के बीच में क्या इसे पालन करना। लेकिन अर्जुन और भगवान बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उसके बाद भी वे सदाचार का पालन कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं सदाचार सिर्फ समाज के लिए है, परिवार में रहने के लिए नहीं है। इसीलिए हम हमारे परिवार के साथ न सदाचारी की तरह व्यवहार करते हैं, न सदाचार का प्रयोग करते हैं। अपने से जूनियर को रे तू करके हम बात करते हैं, और सीनियर से तो आप कह के बात करते हैं, अंतर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, भगवान भी अर्जुन को बहुत प्रेम से संबोधित कर रहे हैं और अर्जुन भी भगवान से बहुत प्रेम पूर्वक बातें कर रहा है। सदाचार का हमेशा पालन किया जा रहा है। कृष्ण लीला में भी हमने देखा कि अर्जुन और भगवान के मध्य में कृष्ण लीला में जो है भगवान अनेकों के साथ जो है वार्तालाप हुई, अनेक लोगों का उद्धार किया भगवान ने। लेकिन सभी ने, देवता तक, ब्रह्मा तक ने सदाचार का पालन किया। तो यह जो है कृपा करके, जब यह शब्द आता है तो यह सदाचार का सूचक है। एक सभ्य व्यक्ति ही इसी तरह बात करेगा। असभ्य व्यक्ति बताएगा, अच्छा ठीक है, मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। वे असभ्य व्यक्ति के लक्षण हैं। सभ्य व्यक्ति अर्जुन के पद चिन्हों पे चलेगा। अगर वास्तव में, पिछले श्लोक में बताते हैं ना श्रील प्रभुपाद जी, वास्तव में कोई मुक्त होना चाहता है तो उसे अर्जुन के तरह चलना होगा, अर्जुन का अनुसरण करना होगा। तो अर्जुन भगवान से किस प्रकार प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है? बोल रहा है कृपा करके जो है आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, संपूर्ण लोकों में, क्योंकि एक लोक नहीं है, असंख्य लोक हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? कि भगवान से जो संबंधित ज्ञान है उससे वह संतुष्ट है, इसीलिए उसे और जानने की इच्छा है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कृपा से, कृष्ण की कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, उसका मतलब सेल्फ रियलाइजेशन है। क्या सेल्फ रियलाइजेशन है? तो बुद्धि, ज्ञान और मनुष्य के साधनों से जो कुछ भी प्राप्त होता है। यहाँ पे
इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कृष्ण की कृपा हो जाएगी तो आपको मनुष्यों की जो भी साधन है, अर्थात इस संसार में जो भी प्रत्येक वस्तु, यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रत्येक वस्तु को संबोधित कर रहे हैं। मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त है, किन साधनों से? बुद्धि और ज्ञान, है ना। बुद्धि और ज्ञान, ये जो दो साधन हैं, ये साधन से मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब कुछ अर्जुन को प्राप्त था। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। वह जो है भगवान को, कृष्ण को जो है भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अर्जुन को जो है किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान पे संशय नहीं करना चाहिए अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो। और भगवान की अगर हम पे कृपा हो तो हम बुद्धि और ज्ञान से प्रत्येक साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी, प्रत्येक साधन मतलब एवरीथिंग, कुछ भी हो, भौतिक जगत में जो कुछ भी है, आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे परिवार, अच्छा समाज, ये बुद्धि और ज्ञान के द्वारा। लेकिन जब भी यहाँ पे ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा और शरीर से संबंधित जो है बातों को ज्ञान कहते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है यह? हाँ, 10.4 और 5 में। 10.4 और 5 में ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान वो है क्या? मेरे पास इंग्लिश का किताब है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, यह ज्ञान है। तो यहाँ पे बुद्धि तथा ज्ञान, ठीक है, इससे जो है मनुष्य, अर्थात मनुष्य वास्तव में सब कुछ प्राप्त कर सकता है जब वह यह जान ले कि आत्मा क्या है और पदार्थ, दूसरे शब्दों में शरीर, ठीक है, क्या है। इन सब को जब जान लेगा तो मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और यह अर्जुन अपने अनुभव से बोल रहा है, व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि उसे किसी भी प्रकार का संशय नहीं था। उसे मतलब कृष्ण को, अर्जुन को किसी भी प्रकार का संशय नहीं था कृष्ण को लेकर कि कृष्ण ही भगवान है या कृष्ण भगवान नहीं है या कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं। अर्जुन क्लियर था कि कृष्ण भगवान है, ठीक है, और उनकी कृपा से जो है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है।
अर्जुन पूरी तरह से क्लियर था कि भगवान कृष्ण ही जो है सब कुछ है। पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ है, उद्गम, पालक, संहारक, नियंत्रक, सब कुछ है भगवान। तो भी अर्जुन जो है भगवान से अनुरोध करता है। अनुरोध मतलब आदेश नहीं देता है, रिक्वेस्ट करता है। हमारे क्वेश्चन में अनुरोध नहीं रहता, हमारे क्वेश्चन में तर्क होता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कैसे कर रहा है? अनुरोध, रिक्वेस्ट करता है कि कृपा करके जो है मुझे यह मुझे बताएं। यह परिवर्तन हमें हमारे जीवन में लाना है, हमें अनुरोध करना है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जैसे अर्जुन जानना चाहता था तो अर्जुन ने भगवान से अनुरोध किया कि जो है आप जो है सर्वव्यापी व्यापकता की जो व्याख्या है आप करिए, आप हमें बताइए। वह भगवान से जानना चाहता था। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य जन हमारे और आपकी तरह, और जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, या दूसरे शब्दों में जो मायावादी वगैरह हैं, ये लोग जो है भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में जो है अधिक विचारशील रहते हैं, मतलब बहुत विचार करते हैं इन लोग। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए अर्जुन जो है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत विचार करते हैं कैसे भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं, ठीक है। तो अर्जुन इसीलिए प्रश्न करता है ताकि जो सामान्य जन हैं और जो निर्विशेषवादी हैं उनको उत्तर मिल सके। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वास्तव में जो भक्त होते हैं, वह निज स्वार्थ के लिए कोई भी प्रश्न नहीं करते, लोक कल्याण हेतु। जिस प्रकार से अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है, अर्जुन क्लियर है कि कृष्ण ही भगवान है। उसके बाद भी अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप किस तरह से जो है समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि अर्जुन खुद के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, सामान्य व्यक्तियों के लिए। सामान्य लोगों बहुवचन है, एक वचन नहीं है। सामान्य लोगों, समझे, उनके लिए यह जो है प्रश्न कर रहा है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो है 10वें अध्याय के 16वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। आगे जो है भगवान जो है दो श्लोकों में अर्जुन जो है भगवान से और कुछ प्रश्न पूछेगा। उसके बाद भगवान जो है अर्जुन के प्रश्नों को पुनः उत्तर देते हुए जाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग 17वां श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा।